कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, कुछ लोग अभी भी अपने परिवारों को खोज रहे हैं। इसी बीच महाकुंभ प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आपके जो जानने वाले हैं या परिवार वाले हैं वो खो गए हैं तो आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, या उनकी कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 1920। मैं इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानना चाहूँगी कि किस तरह से काम कर रहा है और क्या मतलब प्रोसेस है इसका, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ इस नंबर पर। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। Subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. हो सकता है अभी ये बिजी आ रहा है, मैं दोबारा कॉल करने की कोशिश करती हूँ। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। Subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. हम इस पे एक और बार कॉल करने की कोशिश करेंगे। और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। Subscriber you have called is busy. ये चौथी बार है, लेकिन क्योंकि देखिए हमें पता करना है उन लोगों के बारे में। इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। Subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. ये क्योंकि रिपीटेड यही बज रहा है, इसके बाद मैं दोबारा काट के एक और बार कॉल करने की कोशिश करूंगी कि शायद से। सावधान, और अगर ये होल्ड लाइन के लिए बोल रहे हैं तो अब मैं और ज़्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करूंगी। अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। Subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called. आप टाइम देख सकते हैं कि देखिए अगर 10:36 पे मैंने उनको कॉल किया है तो कम से कम हम 2 मिनट तक या 3 मिनट तक मैं होल्ड करके रखना चाहूँगी कि हो सकता है कि अभी बिजी जा रही है लाइन और फिर हमें क्या कहते हैं हमारा कॉल लग जाए। Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. The subscriber you have called is busy. Please hold the line or call again later. मैं दोबारा एक बार और कॉल करना चाहूँगी इस पे। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेल्पलाइन 1920 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए कृपया 1 दबाएं। साइबर फ्रॉड संबंधित शिकायतों की जानकारी हेतु कृपया 2 दबाएं। नगर निगम संबंधित शिकायतों एवं अन्य सुविधाओं हेतु कृपया 3 दबाएं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेल्पलाइन 1920 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए कृपया 1 दबाएं। साइबर Your call is very important to us. Please stay on the line and you'll be transferred to the next available agent. मैंने कॉल किया, कॉल मिलाने के बाद कम से कम 7वें कॉल या 8वें कॉल के बाद मुझे एक रिकॉर्डेड मैसेज दोबारा सुनाया गया और बोला गया कि आप 1 दबाइए अगर आपको वहाँ पे बात करनी है। मैंने 1 प्रेस किया और उसके बाद फिर वो मैसेज रिपीट हुआ, फिर मैंने दोबारा 1 दबाया है
अभी भी ये कॉल होल्ड पे ही रखा हुआ है, आप देख सकते हो अभी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकता है मैं इसको खींचने की कोशिश करूँ कि जितनी देर तक कॉल होल्ड पे रह सकता है। लेकिन अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई है, किसी ने एक्चुअल में फ़ोन उठा करके हेल्पलाइन नंबर पे क्या बातचीत है, किस लिए मैं हेल्प लेना चाह रही हूँ, इसके बारे में नहीं पूछा है। Your call is very important to us. Please stay on the line and you'll be transferred to the next available agent. और अभी मैं चाहूँगी कि थोड़ा हम और वेट करें, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में कितनी देर या कितना देर ये प्रोसेस लेता है। नमस्कार, कंप्यूटर स्वागत है, क्या सहायता कर सकता हूँ? नमस्ते सर। सर मेरा नाम साक्षी भारद्वाज है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं कुछ जो अभी महाकुंभ में भगदड़ हुई है उसमें कई लोग लापता हो गए हैं। तो उनमें से एक हैं जहानाबाद की रहने वाली हैं रेणु देवी जी, उनका पता लगाना चाह रही हूँ। तो क्या आप मुझे जी सर। उनकी उम्र क्या होगी मैम? वो लगभग 60 के करीब थी। ओके, तो मैम वो संगम क्षेत्र में कहाँ तक हुई है? क्या मेरी आवाज़ सुन पा रही है? जी सर, जहाँ पे भगदड़ हुई थी उसी वाली जगह से वो खोई हैं। ओके मैम, मैम हमने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली है। जी सर, फ़ोन नंबर है। जी, मैंने आपकी कंप्लेंट नंबर रजिस्टर्ड कर ली है। जी सर। हम जल्द से जल्द आपकी सहायता करेंगे। सर और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, अगर मैं नेक्स्ट कब तक अपडेट लूँ आपसे? मैम क्राउड मूवमेंट होने की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, बट मैम हम जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो मिल जाएंगी जल्द से जल्द, आप निश्चिंत। ओके सर, ओके। ओके, तो मैं कॉल करने से धन्यवाद। तो लगभग 7 या 8 कॉल के बाद ये फ़ोन नंबर लगा। और उसके अलावा मैं बता दूं कि जब हम ये सोच रहे थे, जब मेरे डिस्कशन हुआ था, उससे पहले मैंने सुबह भी 2 से 3 बार कॉल किया था, वो मैंने आपको रिकॉर्ड करके तब नहीं दिखाया था। तो लगभग 10वें कॉल के बाद जब आप बैक टू बैक कॉल कर रही हूँ मैं, तब कहीं जा कर के वो लोग फ़ोन उठा रहे हैं। और उसके प्रोसेस है लंबा। उन्होंने एक टिकट भी जनरेट करके मुझे भेज दिया है कि ये सपोर्ट नंबर है 1920 का, और ये जिस नंबर पे मैंने कॉल किया था इससे, और इस सपोर्ट नंबर पर वो बताएंगे। लेकिन इसमें जो कोई पुख्ता ऐसे जानकारी या फिर ये कि मेरे को कहाँ मौजूद होना चाहिए था या कहाँ मैं उनको ढूंढने जाऊं, या कहाँ, कहीं वो हॉस्पिटल में है, किसी हॉस्पिटल में तो नहीं है कहीं वो, या वो भी ज़िंदा हैं या क्या है, इसका भी कोई पता उन्होंने ना ही उन्होंने अपडेट दिया, ना ही उन्होंने ये बताया कि हो सकता है वो अस्पताल में हो किसी में, आप नियर बाय किसी इस अस्पताल में चले जाइए या महाकुंभ के किसी हॉस्पिटल में आप चेक कर लीजिए, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि अभी जो भगदड़ हुई है उसकी वजह से देखिए क्राउड मूवमेंट जो हुआ है उसकी भी जाँच चल रही है, तो वो मिल जाएंगी। उन्होंने सिर्फ ये बोला और एक टिकट नंबर जनरेट कर दिया। और इसका नेक्स्ट अपडेट कब तक आएगा ये भी कुछ उन्होंने नहीं बताया। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना वेट करना है, 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस मुझे नहीं समझ में आया। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर है, अगर लोग वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, जो कि देखिए लोग सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान हैं कि उनके परिवार वाले जो नहीं हैं अभी उनके साथ, वो अभी ज़िंदा हैं या उनके साथ कोई दुर्घटना हो चुकी है, वो किसी अस्पताल में हैं या किसी गंभीर स्थिति में हैं, इसके बारे में लोग लगातार जानना चाह रहे हैं। लोग परेशान हैं परिवार को लेकर के। जो हमारे मतलब जिस तरह की सोशल मीडिया पे अगर मैं देखूं तो जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी वो भी ये बयां करती हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो ये था ये जो हेल्पलाइन नंबर थी, मुझे नहीं लगता कि उतनी तरीके से या उतनी तेज़ी से जो है आंसर्स मिले हमें, या फिर जो मैं ढूंढना चाह रही थी या किसी का पता लगा करके मैं उनके परिवार की जो मदद करना चाह रही थी वो मुझे नहीं मिली है। तो फ़िलहाल ये है हेल्पलाइन नंबर का शायद से सच। बाकी आप तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।